डिटरमिनर्स, निर्धारक शब्द, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। अब ये तीनों का लगभग मीनिंग लगभग पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ भी एक जैसे हैं, लेकिन प्रयोग तीनों के अलग अलग हैं। अर्थ क्या है देखिए, फ्यू का अर्थ थोड़े, ए फ्यू का अर्थ भी थोड़े, और द फ्यू का अर्थ भी थोड़े, यानी संख्या में, थोड़ी संख्या में। ठीक है, अब इसका प्रयोग लगभग नहीं के बराबर किसी वस्तु की संख्या बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, लगभग नकारात्मक स्थिति बताने के लिए, नहीं निगेटिव बताने के लिए। एफ्यू का अर्थ भी थोड़े, इसको लेकिन अधिक नहीं, थोड़े लेकिन अधिक नहीं, थोड़ी संख्या तो बताते हैं लेकिन बहुत ज्यादा संख्या नहीं। ये सकारात्मक में आ जाता है, नहीं थोड़ी पॉजिटिव कंडीशन में आ जाता है। ये निगेटिव लगभग, ये पॉजिटिव में आ जाता है। और द फ्यू, इसका अर्थ भी थोड़े। अब ये जितने भी हैं सारे, जितनी संख्या में कोई चीज है उसकी सारे की एक साथ बात करना है। ठीक है, और तीनों का प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल के साथ होता है। इसका भी बहुवचन प्लूरल, इसका भी बहुवचन और प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड्स से कहा कि यार मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है, आई वॉन्ट 10,000 रुपीज, कैन यू लेंड मी। तो क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो। ये तो अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 उसने मांगे हैं और आपके पास होना चाहिए, आपके पास मुश्किल से 100, 200 रुपए, 300 रुपए हैं, तो अब 10,000 के सामने 200, 300, 400 रुपए तो लगभग नहीं के बराबर संख्या हो गई, उससे उसका कुछ भी काम नहीं होना है, लगभग नहीं के बराबर होना है। तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू रुपीज। जैसे ही आपने कहा आई हैव फ्यू रुपीज, तो वो समझ जाएगा कि फ्यू रुपीज, अच्छा मतलब लगभग नहीं के बराबर इसके पास होंगे, 200, 400, 500, 700 रुपए होंगे, कुछ नहीं होगा उससे अपना काम। ठीक है, अब मान लीजिए कि 10,000 उसने मांगे, आपने उससे कहा कि मतलब आपके पास मान लीजिए 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये पड़े हैं, तो अब थोड़ी सी संख्या तो सकारात्मक हुई, लगभग नकारात्मक से थोड़े तो ज्यादा आए, यानी लगभग निगेटिव थे आपके पास 200, 400 रुपये, तो अब थोड़े पॉजिटिव में आ गए। 1,000, 2,000 रुपये हैं आपके पास, 2,500 रुपये हैं, 1,500 रुपये हैं, 3,000 रुपये हैं, है ना, थोड़े तो पॉजिटिव आए। तो आप उस स्थिति में कहेंगे आई हैव अ फ्यू रुपीज। यहां आपने कहा था आई हैव फ्यू रुपीज, आपने कहा यहां कहा आई हैव अ फ्यू रुपीज। तो जैसे ही आपने कहा अ फ्यू रुपीज, तो वो समझ जाएगा आई हैव फ्यू रुपीज। अच्छा, आई हैव अ फ्यू रुपीज मतलब कुछ तो हैं, थोड़े बहुत तो हैं, थोड़ी तो पॉजिटिव संख्या हुई, थोड़ी तो पॉजिटिव नंबर हुए, तो चलो इससे इतने तो ले लेते हैं, बाकी इधर उधर थोड़ा और करके अपना काम चला सकते हैं। तो अ फ्यू मतलब लगभग नहीं से थोड़ी ज्यादा संख्या, यानी लगभग निगेटिव से थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। और द फ्यू का मीनिंग क्या होता है, जितने भी हैं सारे, थोड़े लेकिन हैं, जितने भी हैं सारे की बात अगर आपको एक साथ करना है तो आप द फ्यू का यूज करेंगे। कैसे, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट, मैं पहले ही खर्च कर चुका हूं, द फ्यू रुपीज आई हैड, वो थोड़े पैसे जो मेरे पास थे। द फ्यू मतलब वो थोड़े पैसे। अब यानी वो जितने भी थे 1,000, 2,000, 1,500, 3,000 जितने भी थे, वो सारे आपसे खर्च हो गए, पूरे सारे रुपयों की एक साथ आप बात कर रहे हैं, पूरे रुपीज की एक साथ बात कर रहे हैं, पूरे अमाउंट की एक साथ बात कर रहे हैं, तो आप द फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू कैसे यूज होते हैं, ये तीनों मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिए। अब इनको किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो वो कैसे पूछा जाता है, ये इसके लिए अगले वीडियो में आप देखिएगा। दूसरा वीडियो है जिसमें फ्यू और लिटिल एक साथ यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, वो देखिए वीडियो आप। और इसके अलावा जब आप फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू देखें तो साथ में उसी के जस्ट बाद लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल भी देखना, क्योंकि उसके भी यूजेस एक जैसे हैं, इन दोनों के यूजेस एक जैसे हैं, बस एक सिंगुलर के साथ यूज होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू ये प्लूरल के साथ यूज होता है, यानी एक वचन और बहुवचन के साथ। ठीक है, तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल इसके साथ देखेंगे तो दोनों एक साथ अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये साथ में ही समझने की चीजें हैं दोनों। ठीक है, थैंक यू।